एवरीवन, वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एक नया टॉपिक जो कि है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में एलसीएम को क्या बोलते हैं? आप सबने सुना होगा, क्या बोलते हैं? लय से पे या फिर लघुत्तम समापवर्त। और एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं? मैं से पे या फिर महत्तम समापवर्त। सभी ने छोटी क्लासों में एलसीएम व एचसीएफ सभी ने पढ़ा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पर अगर हम एलसीएम व एचसीएफ को देखते हैं तो इन्हें कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे करेंगे और इनका जो भी कंसेप्ट है वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में ही साथ साथ कंसेप्ट को हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? लेट्स सी। देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ। देखो, क्वेश्चन बाइलिंगुअल दिया हुआ है, अगर किसी को इंग्लिश में समझना है तो वो हिंदी में भी देख सकते हैं। द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? 3 नंबर है। सपोज वो नंबर हम एग्जाम में, आपको ऐसा नहीं मानना है कि हम नंबर मान रहे हैं, वो मैं आपको एक बार बता रही हूँ। तो 3 नंबर मान लो A, B, C। इन तीनों का एलसीएम कितना दिया हुआ है? 120। क्या दिया हुआ है? एलसीएम। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अब इन्हीं तीनों नंबर्स का, देखो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको ऑप्शन लिख के देती हूँ। 8, ऑप्शन बी है 12, एंड ऑप्शन सी लिखना 24, एंड ऑप्शन डी लिखना 35। अब क्या बोला कि इन्हीं तीनों का HCF नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। अब हमको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि इन तीनों नंबर्स का कौन सा है जो HCF नहीं हो सकता। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या याद रखनी है, जो LCM होता है वो हमेशा HCF से क्या होता है? डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। तो ये तीनों क्या दिए हुए हैं ऑप्शंस में? ये ऑप्शन में ये चारों क्या दिए हुए हैं? HCF। इनमें से एक कौन सा HCF नहीं होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि इस LCM 120 को इन चारों में से कौन सा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। वही क्या नहीं होगा? इनका HCF। अब 128 से डिवाइड होता है? यस, होता है। सो दिस इज HCF। इन तीनों नंबर्स का क्या होगा? ये HCF होगा। अब 12 देखो, 12 से 120 डिवाइड होता है? यस, दिस इज ऑल्सो HCF। अगर 12 से होता है तो 24 से भी होगा, तो 24 इज ऑल्सो HCF। अब 120 जो है वो 35 से डिवाइड नहीं होता है, तो 35 इसका HCF नहीं होगा। इन तीनों नंबर्स का जो HCF है वो 35 नहीं होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। आपको सिंपली क्या याद रखना है कि जो भी LCM दिया होता है वो HCF से हमेशा क्या होगा? डिवाइड। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन इन तीनों नंबर्स का HCF नहीं होगा। तो 8 से, 12 से और 24 से 120 क्या होता है? डिवाइड। तो 35 इसका HCF नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? What will be the HCF of 108 and 198? अब देखना HCF, आप जो छोटी क्लासों में HCF कैसे निकालते थे मैं आपको एक बार बताती हूँ। देखो आप लोगों ने HCF कैसे निकाला होगा? ऐसे इसको करा 2 से, 2 5 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। इसको मैं 3 से करूँ, 3 9 जा 27, अगेन 3 3 3 जा 9, 3 and 1।
तो HCF निकालने के लिए दोनों का क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट HCF, दोनों का सेपरेट सेपरेट हम LCM निकालते हैं। अब इसको भी देखो 198 से अगर मैं डिवाइड करती हूं, दोनों का सेपरेट HCF निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 2 9 जा 18 एंड 2 9 जा 18। अब इसको हम करते हैं 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन 3 से 11 एंड ये किससे होगा, 11 से। अब HCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, इन सब में जो भी कॉमन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो 2, इसमें भी 2 है तो 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ 3, इसमें 3, यस, अगेन 3, इसमें फिर से 3, यस। अब कुछ भी 11, इसमें 11 है नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा कॉमन, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18। तो इन दोनों का HCF क्या होगा, 18। लेकिन ये जो तरीका है ये हम छोटी क्लासों में करते थे। अब हम ऐसे ना करके HCF को कैसे निकालेंगे, सिंपली देखो यहाँ पर जो शॉर्ट मेथड है इसका वो क्या होगा, दोनों नंबर्स को हम लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे ब्रैकेट में लिखना। अब देखो इन दोनों नंबर्स में जो भी कॉमन होगा, कॉमन से कॉमन नंबर से दोनों कट हो जाएंगे। सपोज मैं इनको कट करती हूँ 3 से, तो 3 को मैंने बाहर निकाला, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, अगेन 3 6 जा 18 एंड 3 6 जा 18। अगेन मैं इनको किससे कट कर सकती हूँ, 3 से, तो मैंने 3 फिर से कॉमन ले लिया बाहर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। नाउ अब किससे कट होगा, 2 से, 2 से अगर मैं कट करती हूँ 3 3 एंड 2, 2 6 जा 12 एंड 11। अब ये दोनों नंबर कट होंगे किसी से, नहीं होंगे, तो ये बाहर जो हमें मिला है ये क्या होगा, HCF। तो हम इनका HCF कैसे निकालेंगे, जो भी कॉमन होगा उसको बाहर लेके और नंबर्स को तब तक कट करना होगा जब तक उनमें कुछ भी कॉमन ना मिले। तो HCF क्या मिला, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 2 इज 18। क्लियर है HCF। अब देखो एक और मजेदार बात क्या है, देखो ये 18 एंड 6 एंड 11, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी हमें मिलेगा वो क्या होगा, हमारा LCM। क्या होगा हमारा LCM। क्या किया मैंने, जो भी बाहर कॉमन था वो तो क्या था HCF, और अंदर जो दो नंबर बचे हैं इन तीनों का क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई। तो वो जो भी आंसर हमें मिलेगा वो क्या होगा, LCM। तो LCM और HCF निकालने के लिए हमें इसी मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। अब इसी बेस पर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, आप सभी करना उसको। देखो क्वेश्चन हम देखते हैं न्यू स्लाइड पर। क्वेश्चन है 25 एंड 35, इन दो नंबर्स का क्या फाइंड करना है आपको, HCF एंड LCM दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो HCF सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, HCF। देखो कितना होगा, किससे कटेंगे दोनों नंबर, 5 से, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। ये तो क्या हुआ HCF, और 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये क्या होगा LCM। क्लियर है। मैंने दोनों को किससे कट किया, 5 से, अंदर क्या बचा, 5 5 जा 25 एंड 5 7 जा 35। तो 5 तो क्या है दोनों का HCF, और मैंने अगर तीनों नंबर को क्या किया मल्टीप्लाई, तो ये क्या निकलेगा हमारे पास LCM। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, इफ द LCM of
two number 390 and 420 is this. दो नंबर्स का क्या दिया हुआ है हमको? LCM. Then the HCF of two number is. तो इस क्वेश्चन में हमको LCM से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर दोनों नंबर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? सिंपली HCF. तो वही मेथड क्या करेंगे? सबसे पहले देखो लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? 0. तो मैं क्या निकाल लेती हूँ बाहर? 10. कितना बचेगा? 3 9 and 4 2. अब इसको किससे कट कर सकते हैं? 3 से. 3 मैंने बाहर निकाला, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. अब ये दोनों नंबर कटेंगे? नहीं. तो 10 3 जा 30. ये 30 क्या निकला है हमारे पास? HCF. क्लियर है? नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. अब देखो ये क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? एक टर्म क्या दी हुई है? फैक्टर. तो HCF में भी क्या आता है? फैक्टर. और यहां पर इसने हाईएस्ट की जगह क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट. तो इसका मतलब ये क्या पूछा है हमसे? HCF एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो ये क्या है? LCM ऑफ टू नंबर 16 एंड 20. देखो टू नंबर कौन कौन से हैं? 16 एंड 20. इनका क्या पूछा है हमसे? रेशो. इन दोनों नंबर्स के HCF एंड LCM का क्या पूछा है हमसे? रेशो. तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF एंड LCM. मैंने बाहर कॉमन लिया 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. आगे ये कटेंगे नंबर? नहीं. सो 4 इज HCF and 4 multiply 5 is LCM. अब इन दोनों का मुझे क्या निकालना है? रेशियो. तो मैं इनको सिंपली क्या करूंगी? सॉल्व आउट. 4 से 4 कट हुआ, क्या बचा? 1/20. सो 1/20 इज द राइट आंसर. क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है. देखो अब LCM और HCF में हम क्या करने वाले हैं? यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. अब फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या निकालने वाले हैं? LCM और HCF. कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन देखना, कैसे फैक्टर निकालते हैं हम. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना, किसका हमें HCF या LCM निकालना है? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2. इन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना है? HCF. दोनों का क्या फाइंड आउट करना है? HCF. अब HCF में क्या लेते हैं हम? कॉमन तो हमें लेना है, लेकिन जो सबसे कम बार जो भी चीज है वो हमें यहाँ पर लेनी है. तो देखो 2 की पावर यहाँ कितनी दी हुई है? 3. और यहाँ कितनी दी है? 2 की पावर 5. तो हम HCF निकालने के लिए जो कम पावर होगी उसको यहाँ पर लिखेंगे, जो कि है 2 की पावर 3. नाउ 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2. तो इन दोनों में से हम कौन सी पावर को लेंगे? 3 की पावर 2. तो ये क्या होगा? राइट आंसर. क्या होगा? HCF दिस वन. अब इसी का अगर सपोज आपसे इसी में क्या पूछा है? LCM. तो LCM के लिए क्या होता है? जो भी सबसे ज्यादा पावर है उसको, या फिर जो भी हमें दिख रहा है वो सब हमें LCM में लेना होता है. तो देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में से हम क्या लेंगे? 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 4. LCM में हम पावर ज्यादा वाली लेते हैं एंड HCF में हम जो कम पावर होती है उसे लेते हैं. क्लियर है? अब इसी का सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन आप लिखना 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 5 एंड 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2. इनका क्या फाइंड करना है आपको? अगेन HCF. और आप LCM भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं. तो
HCF अगर मैं बात करती हूँ तो देखो यहाँ पर क्या है 2 की पावर 3 और इधर 2 की पावर हमें नहीं दी हुई है तो हम 2 की पावर 3 को नहीं लेंगे। देन 3 की पावर 5 और इधर कितनी है 3 की पावर 3, तो क्या लेंगे 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर नहीं है तो HCF में हम नहीं लेंगे। देन अगर हमसे LCM के लिए पूछता है तो 2 की पावर 3 की पावर 5 एंड 5 पावर 2। क्लियर है। इसी तरह का और क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यू स्लाइड पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन लिखना इफ P इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है, सपोज A की पावर 3, B की पावर 3 एंड C की पावर 11 एंड Q आपको दिया हुआ है A की पावर 8 मल्टीप्लाई B की पावर 9 मल्टीप्लाई C की पावर 5 एंड R इज A15 मल्टीप्लाई C23। नाउ फाइंड बोथ HCF एंड LCM। अब आपको इसमें HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अगर HCF की बात करते हैं तो देखो A की पावर जो सबसे कम है 3, 8 एंड 15, कौन सी है सबसे कम 3, देन मल्टीप्लाई B की पावर देखो 3, 9 एंड इसमें B की पावर नहीं है तो यहाँ हम B की पावर नहीं लेंगे। C की पावर पर चलते हैं 11, 5 एंड 23, तो कितने लेंगे C की पावर 5। नाउ फाइंड द LCM। व्हाट विल बी द LCM? A15 मल्टीप्लाई B9 एंड C कितना लेंगे हम C23। क्लियर है। अब इस टाइप का हम एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। आप सभी को सॉल्व करना है क्वेश्चन देखना क्या है। इफ A इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5 एंड B इज इक्वल्स टू 4, 5 मल्टीप्लाई 7 एंड C इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 7। नाउ फाइंड HCF एंड LCM। दोनों आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम वही HCF अगर निकालते हैं तो कितना होगा HCF 2 तीनों में नहीं है तो 2 को नहीं लेंगे। देन 3 की पावर 2, 4 एंड 3, तो यहाँ सिर्फ कितना लेंगे हम 3, 5 इसमें 5 नहीं है। देन 7 इन 2 में है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ HCF में हमें कितना मिलेगा 3। अगेन नाउ फाइंड LCM के लिए 2 की पावर सबसे पहले 2, देन 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 एंड 5 इज 5 एंड 7। सो दिस इज LCM। इजी था। LCM और HCF सिंपली हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट किए थे। LCM में क्या होता था, जितनी भी हाईएस्ट पावर है वो सारी हमें यहाँ लेनी है एंड HCF में जो भी कॉमन हमें मिलेगा वही हमें क्या लेना है HCF में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप, जो कि क्या है देखते हैं। HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन। हमें किसका LCM और HCF निकालना है, फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन क्या होती है, अगर कोई भी संख्या आपको बटे में दी होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं बटे में, जैसे लिखा है आपको 2/3, तो ये क्या हुआ फ्रैक्शन। तो हमें यहाँ पर जैसे 2/3, 5/4 एंड 6/7, तो ये ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में। और हमसे कुछ भी या तो LCM भी पूछ HCF भी पूछ सकता है या फिर LCM भी पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड LCM ऑफ 2/3,
4/7 एंड 9/13। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। तो सबसे पहले यदि आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई है? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन को हमें क्या करना होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि फ्रैक्शन को हमें सबसे पहले उसको शॉर्ट फॉर्म में, इट मीन्स यदि आपका सपोज यहाँ पर कोई नंबर है वो कट हो रहे हैं तो हमें उनको काट के सबसे मिनिमम फॉर्म में उसको सबसे पहले लिखना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है एलसीएम। अगर एलसीएम हमसे पूछा है तो क्या करेंगे? ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का तो क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम। एंड डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? एचसीएफ। सपोज अगर हमसे पूछा है एचसीएफ तो न्यूमरेटर का हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे एंड डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो ये दो आप इनको फॉर्मूले भी मान सकते हो। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा कि अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का क्या निकालना है? एलसीएम। एंड जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एचसीएफ। अगर एचसीएफ आपसे पूछा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ एंड डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन को मैं फिर से लिखती हूँ, 4/7 एंड 9/13। अब इसमें पूछा है एलसीएम तो हम न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे? एलसीएम। 2, 4 एंड 9। अब एलसीएम सिंपली देखो, जो 3 नंबर्स है उनका एलसीएम देखो, आप लोग कैसे निकालते थे? 2, 4 एंड 9। यहाँ पे किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 9 अगेन 9। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? 9 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। एक बार मैं आपको ऐसा करके दिखा रही हूँ, 36 एंड इन तीनों का एचसीएफ कितना निकलेगा? तीनों में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो तीनों का एचसीएफ कितना निकलेगा? 1। तो एलसीएम कितना निकला? 36। अब हमें एलसीएम इस तरह फाइंड आउट ना करके हम एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो 3 नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4 एंड 9। हमें इसमें 2 डिजिट को लेके चलना है। तो देखो एलसीएम क्या होता है? सपोज मुझे 2 और 4 का एलसीएम निकालना है तो कोई भी एक ऐसे डिजिट, सबसे बड़ी डिजिट जो दोनों नंबर से क्या हो? डिवाइड, जो हमें सबसे पहले मिले। तो अगर हम इसकी टेबल बोलते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और इसकी बोलते हैं 4 1 जा 4, तो सबसे पहले हमें क्या मिला? 4। तो 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना मिलेगा हमें? 4। तो देखो, और सिंपली अगर इसमें मैं देखो आगे क्या बताया था मैंने? 2 और 4। एचसीएफ कैसे निकाला था मैंने इसका? 2 कॉमन, 1 एंड 2। अब इन तीनों को डिजिट को क्या करो आप? मल्टीप्लाई, कितना मिलेगा? 4। तो 4 ही क्या होगा इसका? एलसीएम। तो ऐसे ही इन दोनों का एलसीएम मैंने कितना निकाला? 4। अब इन दोनों का एलसीएम देखो 4 एंड 9 का, 4 एंड 9 में कुछ भी कॉमन मिलेगा नहीं, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा मुझे? मल्टीप्लाई। तो 4 9 जा 36। तो ऐसे इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो कितना निकला? 36। इस तरह से आपको एलसीएम अगर निकालना है तो क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, देन आप इजीली एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको समझ आया? अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, तब आप निकालना। क्वेश्चन लिखो 4/5, 6/8 एंड 8/25। क्या फाइंड आउट करना है इसमें? HCF। इसमें हमें सिंपली फाइंड आउट करना है HCF। 4, 5, 6, 8 एंड 25। अब इन तीनों का क्या निकालना है? HCF। तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके? तो 2 से ये तीनों क्या होंगे? डिवाइड। तो HCF कितना निकलेगा? 2। एलसीएम के लिए देखो, अगर मैं इन दोनों नंबर को लेती हूं तो कितना मिलेगा? 25
एंड 8 एंड 25 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा 25 8 जा 200। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना निकला 200। ऊपर वालों का हम क्या निकालेंगे एचसीएफ, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है एचसीएफ, एंड जो एलसीएम है वो क्या निकला 200। आप इसको आगे भी सॉल्व आउट कर सकते हो, 2 1 जा 2 एंड दिस इज 100। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब इन्हीं फ्रैक्शन को यदि हम किस में लिख देते हैं डेसिमल में, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एलसीएम व एचसीएफ। तो हमारा नेक्स्ट टाइप यही होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट टाइप, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल्स। वही फ्रैक्शंस को हमें किस में लिखना है डेसिमल्स में। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेसिमल का। क्वेश्चन लिखो 0.54, 0.9 एंड 0.06। इसका क्या फाइंड आउट करना है आपको एलसीएम। क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम। अब इनको यहाँ क्या है नंबर्स किस में लिखे हुए हैं डेसिमल में, तो हमें इनका पॉइंट क्या करना है सबसे पहले यहाँ से रिमूव। कैसे करेंगे, मैंने 0.54 लिखा, अगर मैं पॉइंट को हटाती हूँ तो नीचे कितना लिखना होगा 100। अगर इधर लिखते हैं 10, 06 पॉइंट हटाना है, देन 100। पॉइंट को हटाते हैं तो ये कैसे लिखते हैं, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो 2 0 लगाई और 1 लिखा तो 100। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो एक ही 0 लगेगी, देन 1, तो क्या बनेगा 10। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो कितना बना 100। अब ये हमारे पास क्या बन गया एक फ्रैक्शन वाली डिजिट। ठीक है, ये क्या बन गया एक फ्रैक्शन जो हमने पहले वाले टाइप में पढ़ा था। अब इनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करने से पहले क्या बताया था मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है इनको कन्वर्ट। तो इनको कट आउट करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40 एंड 2 5 जा 10 दिस, तो 27/50, 9/10 किसी से नहीं कटता, 2 3 जा 6 एंड ये भी 50, यहाँ मिला 350। अब क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है एलसीएम, तो ऊपर वाली जो भी डिजिट है उनका क्या करेंगे फाइंड आउट एलसीएम, और नीचे वालों का एचसीएफ। एलसीएम देखो, एलसीएम कितना मिलेगा, इन दोनों का कितना मिलेगा आपको 27 एंड 27 एंड 3 में, फिर इन दोनों का कितना मिलेगा 27। क्या मिलेगा 27, क्योंकि 27 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो 50 10 और 50 का एचसीएफ कितना मिलेगा, तीनों किससे डिवाइड होंगे, किससे होंगे तीनों डिवाइड 2 से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें लेना होता है यहाँ पर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 10, तो एचसीएफ कितना मिलेगा 10। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 2.7। क्या होगा राइट आंसर 2.7। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन लिखना 2.5, 0.005, 0.75। क्या फाइंड करना है हमें एलसीएम। क्या फाइंड करना है एलसीएम, तो वही सिंपली 2.5, अगर मैं कॉमा हटाती हूँ 10, 005, 1000 एंड 0.75, देन 100। इनको कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कितना मिलेगा 5/2, 5 1 जा 5 एंड 200, 25 से कट किया मैंने इसे 3/4। एलसीएम फाइंड करना है तो ऊपर वालों का क्या करेंगे एलसीएम एंड नीचे वालों का एचसीएफ।
एलसीएम कितना मिलेगा, 5 3 जा 15 एंड एचसीएफ क्या मिलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से, तो एचसीएफ कितना मिलेगा हमें 2। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ देन 7.5, सो 7.5 इज द राइट आंसर। अब इस तरह का हम एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं जो कि क्या है, क्वेश्चन लिखना, LCM of 3.6, 1.8 and 0.144, इन सब का क्या फाइंड आउट करना है हमें, LCM 3.6, 10, 1.8, 10, 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1000। देखो इसको किससे कट कर सकते हैं हम, 4 से, 4 3 जा 12, 36, 25 एंड 0। इसको अगर मैं कट करती हूँ 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ये कितना मिलेगा 18/5, 9/5, ये और आगे कट होगा तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 125, अगेन ये कट होगा, नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे 18 एंड 125। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एलसीएम, तो ऊपर वालों का तो एलसीएम एंड नीचे वालों का एचसीएफ। एलसीएम कितना मिलेगा, इन दोनों का 18 एंड इसका भी 18 एंड एचसीएफ इज 5। सो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, 18 डिवाइड बाय 5। इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30, सो 3.6 इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट टाइप। देखो नेक्स्ट टाइप में कैसे क्वेश्चंस है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज 5, इफ वन नंबर इज 25 देन द अदर नंबर विल बी। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें 2 नंबर्स का एलसीएम दिया है जो कि कितना है 2 to 5 एंड इन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ जो कि कितना दिया हुआ है 5, और उनमें से जो 1 नंबर है वो कितना है 25, देन फाइंड द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमें क्या करवा रहा है, फाइंड आउट। तो इस तरह के क्वेश्चंस का सिंपली फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 25, सेकेंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है, एलसीएम है 2 to 5 एंड एचसीएफ इज 5। क्वेश्चन मार्क को यहीं रहने दो, 2 to 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 25। 25 से ये कितने बार कट होगा 9 टाइम, तो 9 5 जा 45, सो द करेक्ट आंसर इज 45। जो सेकेंड नंबर होगा वो कितना मिलेगा हमें 45। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, 2 नंबर्स का क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू क्या लिया हुआ है एलसीएम एंड मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल दिया हुआ है, जो भी 2 नंबर्स है उनके प्रोडक्ट के इक्वल। ये फॉर्मूला फिक्स होता है। इस फॉर्मूले में जो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, उन्हीं के एलसीएम व एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 231 एंड एचसीएफ ऑफ दोस 2 नंबर इज 11। एलसीएम दिया हुआ है एंड एचसीएफ दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर इज 77, देन फाइंड द सेकेंड नंबर। तो वही फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड इज इक्वल्स टू एलसीएम एंड एचसीएफ।
फर्स्ट नंबर है 2077, ये हमसे पूछा है। LCM इज 231 एंड HCF इज 11। इसको यहीं रखो, 231 11/77। इसको सॉल्व आउट करेंगे 7 टाइम, 7 3 जा 21 एंड देन अगेन 7 3 जा 21। सो द राइट आंसर इज 33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216 if the HCF is 6 then their LCM। वही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड HCF दिया हुआ है। क्या पूछा है हमसे? LCM। देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है एंड LCM पूछा है और HCF हमें गिवन है। क्या है दोनों का प्रोडक्ट? 216। LCM हमें फाइंड आउट करना है, HCF इज 6। 216/6, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36। सो द राइट आंसर इज 36। क्लियर है? अब HCF और LCM में आज के इस वीडियो में हम एक और टाइप देखने वाले हैं, जो कि क्या है, LCM बेस्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली दिया हुआ नहीं होगा कि आपको LCM फाइंड आउट करना है। हमें क्वेश्चन को पढ़ के पता लगाना होगा कि क्वेश्चन में हमसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, LCM। तो कैसे होगा क्वेश्चन? देखो, what is the smallest integer that is a multiple of 5, 8 and 15? देखो LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? LCM, लीस्ट। तो लीस्ट से क्या है? स्मॉल, और इंटीजर तो क्या होता है? एक नंबर, एंड M से होता है मल्टीपल। तो यहाँ भी हमें क्या दिया हुआ है? मल्टीपल। तो आपको या तो क्वेश्चन में मल्टीपल मिलेगा या फिर स्मॉलेस्ट, लीस्ट। तो इससे आपको पता लगाना होगा कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है उसने, LCM। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 8 एंड 15। तो हमें तीन नंबर 5, 8 एंड 15, इन तीनों का क्या फाइंड आउट करना है? LCM। कैसे करेंगे? वही बच्चों वाला मेथड यूज ना करके, ये वाला मेथड यूज ना करके डायरेक्टली कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो इन दोनों का कितना होगा? 15। दोनों में कॉमन कितना है? 5 कॉमन लिया सपोज मैंने, देन 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। तीनों को मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, तो कितना मिला? 15। एंड 15 और 8 की अगर मैं बात करती हूँ तो कुछ भी कॉमन है नहीं, तो दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 15 8 जा आई थिंक 120। यस, सो द LCM इज 120। तीनों नंबर्स का जो LCM है वो कितना निकला हमारे पास? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द लीस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 8, 10 एंड 12। देखो लीस्ट दिया हुआ है तो क्या फाइंड आउट करेंगे? LCM। और नंबर क्या है? डिविजिबल है। किससे? इन 5 नंबर से। तो कोई भी नंबर अगर गिवन नंबर से क्या होता है? डिविजिबल, तो उसमें हमसे क्या पूछा है? LCM। अगर किसी नंबर से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर उसका क्या होता है? HCF। लेकिन किसी नंबर से कोई नंबर हमसे पूछा है कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, तो हमें वहाँ क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? LCM। तो हमें इन पांचों नंबर्स का क्या फाइंड आउट करना है? LCM। कैसे करेंगे? देखो 5, 6, 8, 10 एंड 12। इनका LCM अगर मैं देखूँ तो देखो सबसे पहले इन दो नंबर्स का कितना होगा? 10। इन दो का कितना होगा? 12। अब कौन सा नंबर बचा है हमारे पास? 8। उसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इन तीनों में कॉमन आपको कुछ दिख रहा है?
यस, क्या कॉमन ले सकते हैं? 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। अब इन सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 5 6 जा 30, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। आगे ये नंबर कट हो रहे हैं तीनों। सॉरी, जो ये वाला मेथड होता है ये हम 2 नंबर्स पे ही क्या कर सकते हैं? अप्लाई। तो सबसे पहले हम इन दो का निकालते हैं, 10 और 12 का। तो देखो 10 और 12, अगर मैं 10 और 12 का निकालूं तो कितना निकलेगा? 60। अब क्या बचा? 8। अब 60 और 8 का निकालेंगे, देखो क्या निकलेगा। अगर मैं कॉमन लेती हूँ 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8, 15 2 जा 30, 34 जा 120। कितना निकला एलसीएम? 120। फिर से देखना क्या किया मैंने। ये जो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का जो मेथड है ये 2 नंबर्स पे ही क्या होता है? अप्लाई। क्योंकि देखो यहाँ 3 नंबर्स में भी अभी क्या बचे हैं? 2 नंबर्स में से कॉमन लेने के लिए हो सकता है, इसलिए 2 नंबर्स पे ही अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम इन 2 नंबर्स पे करेंगे, तो हमें कितना मिला? 60। देन 60 और 8 का अगर मैं निकालती हूँ तो कितना मिला मुझे? 120। सो जो कंप्लीट हमारा एलसीएम निकला वो कितना निकला? 120। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से बता देती हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। What is the smallest integer that is divisible by 3, 7 and 18? फिर से क्या आया यहाँ पर? स्मॉलेस्ट, या फिर और क्या आ सकता है? लीस्ट। तो देखो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए वही 3, 7 एंड 18। तो इन दोनों का अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 18 एंड 7 का। इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कितना निकलेगा? 126। क्या निकला? 126 इज द एलसीएम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the largest 3-digit number? लार्जेस्ट 3-digit नंबर। सबसे पहले आप मुझे बताओ जो लार्जेस्ट 3-digit नंबर होता है वो क्या होता है? 9, 9 एंड 9। तो हमें विच इज द लार्जेस्ट 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 14, 28 एंड 42। अब देखो क्या बोला है? डिविजिबल। तो नंबर क्या होना चाहिए? इन तीनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो डिवाइड होगा तो हमें पता है वहां क्या निकलेगा? एलसीएम। अगर ये तीनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड होते तब तो वहां क्या निकलता? एचसीएफ। लेकिन इन तीनों नंबर से कोई नंबर अगर हमें डिवाइड करना है तो वहां हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम कितना आएगा? अगर मैं इन दोनों का निकालती हूँ तो 28 एंड 42 का अगर हम निकालेंगे तो 42 डिवाइड होता है 28 से? नहीं। तो देखो इन दोनों में मैं कुछ कॉमन ले लेती हूँ। 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन ये दोनों किससे कट हो सकते हैं? 7 से। 7 2 जा 14, 7 3 जा। अब कट होगा नहीं, तो ये क्या निकलेगा? एलसीएम कितना? 3 2 जा 6 एंड 14 मल्टीप्लाई 6, 84। क्या निकला एलसीएम? 84। एलसीएम इज 84। अब देखो, लेकिन हमसे एलसीएम तो नहीं पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? लार्जेस्ट 3-digit नंबर। तो लार्जेस्ट 3-digit नंबर क्या होता है? 999। लेकिन एग्जैक्टली हम देखते हैं कि ये नंबर 80, अगर ये नंबर इन तीनों नंबर से डिवाइड है तो वो उनके एलसीएम से भी क्या होना चाहिए? डिवाइड। तो हम इस नंबर को इनके एलसीएम से क्या करेंगे? डिवाइड। इधर करो 84, 9 9 एंड 9।
1 टाइम 84, क्या बचा 5, 1 एंड 9। अगेन कितने बार होगा डिवाइड, 1 टाइम 84, 5 एंड 7। तो देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपके पास 75। इट मीन्स अगर इस नंबर में मैं 75 क्या कर दूं, कम कर दूं, तो वो एग्जैक्ट 3 डिजिट नंबर मेरे पास क्या मिलेगा जो 84 से डिवाइड होगा। तो 9 में से 75 को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, कितना मिलेगा 4, 2 एंड 9। तो जो 924 है वो इन तीनों से तो डिवाइड होगा, लेकिन इनके एलसीएम से भी क्या होगा डिवाइड। तो हमसे तो इन तीनों नंबर से ही डिवाइड होने के लिए पूछा है, तो अगर वो इनके एलसीएम से डिवाइड हो रहा है तो इन तीनों नंबर से भी क्या होगा डिवाइड। तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पर 924। क्लियर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब एलसीएम में जो भी क्वेश्चंस या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सभी मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और तब तक के लिए बने रहिए।